अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 6.2 करनी है हमने आज की वीडियो में। तो 6.2 एक्सरसाइज में हमने क्या क्या करना है जी। उसमें हमारे पास ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, फंक्शन के ऊपर जो डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब ये जो ऑपरेशंस होंगे फंक्शंस के ऊपर वो किस किस तरह के होंगे। फर्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास एडिशन का ऑपरेशन, एडिशन ऑफ फंक्शन। एडिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ फंक्शन ये है कि लेट से हमारे पास f प्लस जी इंटू एक्स होगा तो ये हो जाएगा f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। यानी जब एडिशन करनी होगी तो x जो होगा अंदर मल्टीप्लाई करें तो x f से मल्टीप्लाई होगा f ऑफ एक्स, g से मल्टीप्लाई होगा तो g ऑफ एक्स। ये होगा एडिशन ऑफ फंक्शन। अब नेक्स्ट जो होगा वो सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन क्या होगा? उसमें यही सेम चीज़ f माइनस जी इंटू एक्स होगी तो आप इसे लिखेंगे f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन है तो इसका मतलब प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। थर्ड केस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। लेट से f मल्टीप्लाई जी है हमारे पास तो हम उसे लिखेंगे f ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। इस तरह फोर्थ केस होगा डिवीजन का फंक्शन, यानी f डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स अगर हो तो ये हमारे पास हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखा हो या इस फॉर्म में लिखा हो f डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो इसे हम लिखेंगे f ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। फिर वो डिपेंड करता है जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसकी नोयत पे, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, द कंपोजिशन ऑफ f of x and g of x is a function denoted by f of g। वो ये फॉर्म होती है हमारे पास f of g, दोनों एक साथ जब होंगे तो आप लिखेंगे f इंटू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है f of g, यानी पहले ये आउटर फंक्शन f लिखा और इनर फंक्शन होगा हमारे पास g ऑफ एक्स और आउटर फंक्शन होगा f ऑफ एक्स। इस फॉर्म में इसे हम लिखते हैं। फिर जो अगर g ऑफ f होगा तो इसका मतलब g बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? f ऑफ x। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस थे फंक्शन के। एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि हमने क्या क्या करना है। अब देखें 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया हुआ हमें f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x माइनस 1, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1 एंड g ऑफ x हमें दिया हुआ है g ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, पहली चीज़ है जी हमने फाइंड करना है f प्लस जी ऑफ एक्स। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ f प्लस जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसके इक्वल होगा। अब देखिए f ऑफ एक्स की जगह f ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें, 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखें f प्लस जी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 4 को x से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई x 4x
4 मल्टीप्लाई एक्स 4x माइनस 4 वन ज़र 4 प्लस एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1। एक्स स्केयर वाली टर्म को पहले लिख दें, एक्स स्केयर पहले लिख दिया, प्लस 4x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकालें 2x और प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया f प्लस जी एफ एक्स माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, ये माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, यानी ये हमारे पास आ गया f प्लस जी एफ एक्स। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है हमारे पास f माइनस जी एफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स। f ऑफ x की जगह f ऑफ x की वैल्यूज़ लिखें, 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस जी ऑफ एक्स की जगह एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x प्लस माइनस माइनस 4 वन ज़र 4 माइनस प्लस माइनस एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 1। एक्स स्केयर को पहले लिख दें, माइनस एक्स स्केयर प्लस 4x और प्लस 2x प्लस 6x माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5। तो ये जो इसकी मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म थी f माइनस जी ऑफ एक्स की, वो ये आ गई हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, उसमें उसने दिया हुआ है f मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो f ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। f ऑफ एक्स की जगह हमारे पास क्या है, 4 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई करना है उसे हमने किसके साथ, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1 के साथ। अब देखिए फर्दर ये क्या होगा, 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये आपके पास a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला है। a की जगह x है और b की जगह हमारे पास क्या है 1 है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्केयर। तो देखें ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 1, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट देखें फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास f डिवाइडेड बाय g ऑफ x, यानी इसका मतलब है हमने करना है जी f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। अब देखें f ऑफ x की जगह आप लिखें 4 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1। अब देखें इसे फर्दर में लिखूँगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये हम जानते हैं x माइनस 1 होल स्केयर है, ये x माइनस 1 इसकी पावर को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास आ जाएगा f डिवाइडेड बाय जी ऑफ x इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, उसके हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टाइमलाइन हर क्वेश्चन की मौजूद होगी, तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन भी टाइमलाइन पे जाकर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, उसमें उसने हमें दिया हुआ जी f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x और g ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, g ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 1। अब देखिए वो कह रहा है फाइंड करें, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है फाइंड करें f ऑफ g ऑफ x, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करने का पैटर्न मैंने आपको बताया क्या होता है जी, f बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास होगा g ऑफ x। अब बाहर आउटर फंक्शन जो होगा उसको लेके सॉल्व करना शुरू करते हैं। आउटर फंक्शन हमारा f है, तो इसका मतलब है f ऑफ x से हम स्टार्ट करते हैं,
तो ये मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4x। अब इस x की जगह आपने जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा f इंटू एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिखा, तो इसका मतलब है 4 इंटू इस x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स। अब देखें f इस फॉर्म में लिखा रहने दूँ f ऑफ जी ऑफ एक्स, या मैं लिख दूँ f ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4 इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू है जी एक्स प्लस 1, तो इसका मतलब है f ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 4x प्लस 4 1 ज़ार 4। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है हमारे पास, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखें जी हमारे पास बाहर है तो ये आउटर फंक्शन, अंदर एफ है तो जी ऑफ एफ, इसको मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स। अब देखिए इसका मतलब है जी ऑफ एक्स से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, तो x की जगह हमने एफ ऑफ एक्स रिप्लेस करना है, तो ये आ जाएगा g इंटू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इस x की जगह हमने क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स, तो x की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे वो हो जाएगा 4x प्लस 1, x की जगह 4x आ गया और प्लस 1। अब देखें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमने, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स। थर्ड पार्ट में देखें एफ ऑफ एक्स। अब देखें इसका मतलब है आउटर फंक्शन है मेरे पास एफ और इनर फंक्शन भी है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 4x। अब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, इस x की जगह हमने एफ ऑफ एक्स रिप्लेस करना है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करना है तो वो 4x है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4 4 ज़ार 16x। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट है जी ऑफ एक्स, ये है फोर्थ पार्ट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, बाहर भी जी होगा और अंदर भी जी ऑफ एक्स। अब देखिए बाहर फंक्शन आउटर जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स से स्टार्ट करते हैं, जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स की जगह एक्स प्लस 1 और प्लस ये वाला 1, तो ये हमारे पास हो गया जी ऑफ, यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिखा हुआ ठीक था, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये एक्स प्लस 1 की जगह जी ऑफ एक्स दिखा रहने देना। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। होप सो यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, अगर कोई इशू होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं आप, और अगर कोई बात नहीं समझ आई तो सिर्फ वीडियो को बैक करके देखें, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दो हमने फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है जी इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2x एंड जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x प्लस 1। अब देखें जो दो चीज़ें मैंने फाइंड करनी है, एक चीज़ फाइंड करनी है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो किसके इक्वल होता है, बाहर f होगा और अंदर g ऑफ x।
इसी तरह इसके पैरेलल में इधर इसको सॉल्व कर देता हूँ। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी बाहर होगा और अंदर हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगा। यहाँ पे देखें मेरे पास जो बाहर आउटर फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब है इससे मुझे स्टार्ट करना है। एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 3 - 2x। अब उसकी जगह जी ऑफ एक्स पुट करना है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 - 2 इंटू एक्स की जगह जी ऑफ एक्स, और वो कितना है x + 1। ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 माइनस प्लस माइनस 2x -2 × 1 -2। तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ गया 3 - 2 1 1 - 2x। अब देखिए दूसरी तरफ हम जी एफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 2x लिखे या 2 - 2x + 1 लिखे हैं, एक ही बात है। यहाँ पे हमें जी ऑफ एक्स से स्टार्ट लेना है। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x + 1। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की जगह आपने क्या लिखना है एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स + 1। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह 3 - 2x + 1। ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 + 1 4 - 2x। तो ये आपके पास आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में उसने हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x एंड जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर रूट। अब देखिए दो चीज़ें जो हमने फाइंड करनी है क्वेश्चन में मेंशन थी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एफ बाहर, और उसके बाद दूसरी तरफ हमें क्या फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसका मतलब है जी बाहर होगा और अंदर एफ ऑफ एक्स होगा। अब देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखें, वो कितना है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x। अब देखिए हमें इसकी जगह जी ऑफ एक्स पुट करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 × x की जगह जी ऑफ एक्स पुट करना है, तो जी ऑफ एक्स क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। तो देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा अच्छा, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना ये थर्ड पार्ट है, ये माइंड में रखिएगा। ये मैं तीसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा इसके बाद करा देता हूँ। ये एक्चुअली हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो अब देखिए एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट किया 3 × x, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद थी। फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया, तो इसका मतलब है इसके अंदर जी पुट करना है, जी पुट करेंगे वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। अब देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करता हूँ, इसका मतलब है जी ऑफ एक्स से मुझे स्टार्ट लेना है, और जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास x - 1। जी ऑफ एक्स में पुट क्या करना है एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स जब पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की जगह 3x
माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब देखें नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। सेकंड नहीं सॉरी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जी हमें दिया हुआ है, थर्ड हम कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट करना है हमने। सेकंड पार्ट में हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x एंड जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब देखिए फाइंड आउट मैंने करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो कि इक्वल होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के, और इस तरफ हमें फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जिसका मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। फर्दर क्या कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब इसकी जगह आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह जी ऑफ एक्स माइनस 1। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2x ओवर x माइनस 1। इसका मतलब है ये आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 2x। अब देखिए जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसमें पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, जी ऑफ एक्स आ गया 2x ओवर एक्स माइनस 1। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने क्या पुट करना है एफ ऑफ एक्स, तो ये जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, चूँकि हमने यहाँ पे क्या पुट करना है एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब देखें ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 मल्टीप्लाई एक्स, जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स पुट किया, एक्स की जगह एक्स पुट किया था, ये आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय 2। इधर भी अच्छा ये इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह 2 डिवाइडेड बाय एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स की जगह 2 ओवर एक्स माइनस 1। अब देखें ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 2 2 ज़ार 4 डिवाइडेड बाय एक्स ओवर एक्स एलसीएम ले लें तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स। देखिए ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, ए ओवर बी ओवर सी और डी फॉर्म है तो ए डी से और बी सी से। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स ओवर एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4 ओवर 2 माइनस एक्स। ये था हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। 3 पार्ट इसके हो गए। अब चौथा पार्ट करना है हमने इसी क्वेश्चन का। तो चौथे पार्ट में वैल्यूज़ देखें क्या क्या गिवन है। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट। फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखें ये मेरे पास होगा एफ बाहर
और जी एफ एक्स अंदर, और ये जो होगा हमारे पास उसमें क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जी बाहर होगा और एफ ऑफ एक्स अंदर होगा। एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट लेना है ये वाली साइड का, तो देखें जब एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट लेना है तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी जगह जी ऑफ एक्स पुट करना है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू पुट करते हैं, जी ऑफ एक्स की जगह वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यह आ जाएगा एक्स माइनस 2। क्या चीज़ आएगी, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स पहले लिखना है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जी ऑफ एक्स ये है, उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, यहीं हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब देखिए फर्दर, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है और ये माइनस 1, दोनों मिलके जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और स्क्वायर रूट एज इट इज़ आएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। हमने x फाइंड करना है, फाइंड x, हर पार्ट में से x फाइंड करना है। पहला पार्ट है आपके पास f ऑफ g ऑफ x इज़ इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। अब देखें ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल है f ऑफ g ऑफ x के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, g ऑफ f ऑफ x के इक्वल। अब देखें यहाँ एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और इधर जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। आउटर फंक्शन से स्टार्ट लिया हुआ है हमने, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, इसको x को रिप्लेस करें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी 2x प्लस 1 का स्क्वायर। फार्मूला ओपन करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2ab 2 2 ज़र 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 2x प्लस 1 है, इसमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पुट करना है, इज़ इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1, हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 1। अब देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन है जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी इट मीन्स इन दोनों वैल्यूज़ को मैं आमने सामने रखूँ तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। इक्वल किस तरफ कर लें, 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर इधर आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये 1 इधर आएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकाले माइनस 2x स्क्वायर
प्लस 4x। इन दो में से -2 को कॉमन ले लें, -2x को कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 2 ज़ार 4। अब देखें इक्वल टू 0 है ये हमारे पास, तो इसका मतलब -2x इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0/2 0 हो जाएगा और इधर x इक्वल टू 2। सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0,2। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब देखें नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है, उसमें उसने हमें क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। अब देखिएगा पार्ट नंबर 2 में उसने कहा हुआ है जी f(x) इज़ इक्वल टू g(x)। उसने मेंशन किया हुआ है f(x) इज़ इक्वल टू g(x)। देखें f(x) की जगह वैल्यू क्या है, x² इज़ इक्वल टू g(x) क्या होता है, 2x प्लस 1। अब देखें ये क्या बनेगा, x² माइनस 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होती हो तो उससे वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, और अगर मिडिल टर्म ब्रेक ना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। और यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक एक्चुअली नहीं हो रही, क्योंकि -2x तो आ सकता है, -x लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर, जबकि हमारे पास माइनस का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -2 और c इज़ इक्वल टू -1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाय 2a। x इज़ इक्वल टू -b, माइनस इंटू -2 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1, c की जगह -1 डिवाइड बाय 2 इंटू a की जगह 1, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2। यह आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 बाई 2। फर्दर इसको मैं सॉल्व करूँगा जब, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 होता है 2 रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। x इज़ इक्वल टू 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, ये दो कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हम फाइंड कर चुके हैं। थर्ड पार्ट देखें, उसमें क्या करना है। थर्ड पार्ट में उसने दिया हुआ है जी हमें g ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू 9। अभी देखें g ऑफ f ऑफ x क्या होता है, ये होता है g ऑफ f ऑफ x, यानी ये इक्वल टू 9 है। पहले g ऑफ x पुट करते हैं, ज़रा g ऑफ f ऑफ x है, तो g ऑफ x की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1। अब देखें हर f ऑफ x की जगह हमने क्या पुट करना है, चूँकि हमारे पास वैल्यू क्या आई है, ये फाइंड करना है ना g ऑफ f ऑफ x। मैंने g ऑफ x की वैल्यू लिखी है चूँकि आउटर फंक्शन g है। अब हम लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू इसकी जगह g ऑफ x की जगह f ऑफ x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9। 2 इंटू f ऑफ x की जगह वैल्यू पुट कर दें उसकी, वो आ जाएगा x² प्लस 1 इज़ इक्वल टू
9। अब देखें इसको फर्दर में अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2x² इज़ इक्वल टू 9 प्लस 1 इधर आएगा -1, 2x² इज़ इक्वल टू 8, x² इज़ इक्वल टू 8/2, x² इज़ इक्वल टू 4, x² का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये कैंसिल, x इज़ इक्वल टू ±2। यानी x की दो वैल्यूज़ आ सकती हैं यहाँ से, एक +2 और एक -2। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इन्वर्स फाइंड करने के लिए 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो याद रखिएगा। पहला स्टेप है जी, राइट f(x) इज़ इक्वल टू y। f(x) को y के इक्वल रखेंगे। दूसरा काम होगा, जब y के इक्वल रखेंगे तो ज़ाहिर है हमारे पास x और y दो वेरिएबल हैं। f(x) को y के इक्वल रख लिया। अब अगली चीज़ आ गई हमारे पास x। x को क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। तीसरे स्टेप में रिप्लेस या चेंज x इनटू f ऑफ x। रिप्लेस x इनटू f इनवर्स ऑफ y। फिर फोर्थ स्टेप में रिप्लेस x को रिप्लेस करके इन्वर्स ऑफ y आ गया होगा, तो रिप्लेस y विद x, y को x के साथ रिप्लेस करते हैं। ये 4 स्टेप्स अगर आपको आते हों तो आप बिल्कुल आसानी से इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, f(x) इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1। इसका मतलब है इसे लेट कर देना है y के इक्वल, y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये जगह y प्लस 1 माइनस 1 उधर शिफ्ट हुआ, इक्वल टू 2x। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए x हमारे पास आ गया इन टर्म ऑफ y। रिप्लेस x इंटू f इनवर्स ऑफ y। मैं इसकी जगह लिख देता हूँ f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ रिप्लेसिंग y विद x। ये जो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, आखिरी पॉइंट पे हम पहुंच गए। ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें दूसरा क्या है हमारे पास, सेकंड वन। उसमें उसने दिया हुआ है g(x) इज़ इक्वल टू 2/x माइनस 3। ये हमें g(x) दिया हुआ है और साथ उसने कंडीशन दी हुई है कि x 3 के इक्वल ना हो। ज़ाहिर है 3 के इक्वल होगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। सबसे पहला काम y के इक्वल ऐड करें, 2/x माइनस 3। अब x की वैल्यू फाइंड करें, ये x माइनस 3 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय y हो जाएगा। ये -3 है, इसे उधर शिफ्ट करें, x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। अब देखें x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करना है, इसकी जगह पुट करना है f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3।
अब इसको रिप्लेस करें किस में, एफ इनवर्स ऑफ एक्स में। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। एफ ऑफ एक्स की बजाय आपके पास जी है तो इसे जी इनवर्स ऑफ एक्स और जी इनवर्स ऑफ वाई लिखा रहे हैं। ऐसे भी ठीक है, नहीं तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स एलसीएम ने 2 + 3x हो जाएगा, या 3x + 2 डिवाइडेड बाय x। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 5 का स्क्वायर रूट। देखिए करना क्या हमने लेट करना है जी y इज इक्वल टू x + 5 का स्क्वायर रूट। अब x की वैल्यू चाहिए होती है, ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो इसका मतलब स्क्वायर लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो इधर हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x + 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x + 5। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, 5 को उधर शिफ्ट कर दें, हो जाएगा y स्क्वायर - 5 इज इक्वल टू x। या इसे इस फॉर्म में लिख दें, x इज इक्वल टू y स्क्वायर - 5। अब हमने इस x को रिप्लेस करना होता है f इनवर्स ऑफ y के साथ इक्वल टू y स्क्वायर - 5। तो ये हमने फाइंड किया किसको, y इनवर्स f इनवर्स ऑफ y को। रिप्लेस करना है x में तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर - 5। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का। क्या है जी फोर्थ पार्ट, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x - 3 होल स्क्वायर। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर। सबसे पहले इसे लेट करेंगे y के इक्वल, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू चाहिए, अब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो y का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू x - 3। -3 को शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y -3। x आ गया, इसी को रखें f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y -3। इसकी जगह x पुट कर दें, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x -3। अब देखें हमारे पास क्या होगा जी, ये f इनवर्स ऑफ x फाइंड हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा हुआ है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स उसने हमें दिया हुआ है 3/x - 5 एंड जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x + 3/2। अब वो कह रहा है फाइंड करें f इनवर्स ऑफ 1 एंड g इनवर्स ऑफ 1/2। f इनवर्स ऑफ 1 फाइंड करने के लिए पहले तो f इनवर्स ऑफ x होना चाहिए। तो ये जो f ऑफ x इज इक्वल टू 3/x - 5 है,
इसी से शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स को लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल, वाई इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय वाई। वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो गया। अब ये हो जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 5। इसको कह दें एफ इनवर्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 5। वाई को रिप्लेस करें एक्स के साथ, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5। अब उसने कहा था एफ इनवर्स ऑफ 1 फाइंड करें, तो एफ इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5। इसका मतलब है एफ इनवर्स ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 3 और 1 3 होगा प्लस 5। एफ इनवर्स ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 5 8। अब देखिए इधर जी इनवर्स ऑफ 1/2 फाइंड करना है। इसका मतलब है सबसे पहले जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3/2, ये जो मौजूद है इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इसे लेट करते हैं वाई के इक्वल एक्स प्लस 3/2। जब ये y के इक्वल है तो इसका मतलब है x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो प्लस 3/2 है, इक्वल की उस तरफ जाएगा तो y माइनस 3/2 हो जाएगा। अब इसे f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू y माइनस 3/2 कह दें। y की जगह रिप्लेस करना है हमने f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस 3/2। x भी नहीं बल्कि ये g है, इसे g के। अब जी इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 फाइंड करना है, जी इनवर्स ऑफ 1/2। एक्स की जगह 1/2 माइनस 3/2, 2 एलसीएम ले लें, 1 माइनस 3, यह आ जाएगा माइनस 2/2, कैंसिल करें तो जी इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू आ गई -1। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे आपको। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।